आज की जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, मैं बाकी सब लोगों को म्यूट पे कर रहा हूँ। लेट अस क्विकली गेट इनटू डिस्कशन। तो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर आपने मेरा मैसेज ठीक से नहीं पढ़ा तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने एक ऑफलाइन क्लास की जगह ये ऑनलाइन क्लास कैसे शुरू कर दिया, और क्या ऐसी आवश्यकता पड़ी। दो कारण हैं। मेन कारण है कि भगवत गीता मैराथन का टाइम चल रहा है, और मैंने देखा कि हम लोग जब क्लास करते हैं तो हमारा आधा दिन करीब उसमें निकल जाता है, लग जाता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा पूरा टाइम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे, लेकिन वैष्णवों का संग भी आवश्यक है, बिना उसके भी काम नहीं चलेगा। तो इसलिए सोचा कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, तो इससे अच्छा रास्ता कुछ समझ में नहीं आया कि हम रेगुलर यहाँ पर वीक में एक बार ऑनलाइन संग कर सकते हैं, जैसा कि हम पहले किया करते थे, और उसके माध्यम से एक दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं। तो किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इस बारे में, कोई कमेंट है, नहीं प्रभु। क्वेश्चन है किसी का कोई? गलत किया, सही किया? प्रभु provided provided we go for distribution, Prabhu ji. हाँ, एब्सोल्युटली। प्रोवाइडेड वी गो आउट फॉर बुक डिस्ट्रीब्यूशन, उसी के लिए ये लोगों को फ्री छोड़ा गया है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे क्लास में लोग भी बहुत कम दिख रहे हैं अभी, तो मे बी थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे लोग। तो एक बड़ी दुविधा की ये बात है कि बहुत सारे भक्त जो रेगुलर संग कर रहे हैं वो अभी संग में नहीं है, इस समय नहीं है, और वो सेवा में भी संभाव नहीं आ पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आज को, आज की क्लास क्लास ना होके एक थोड़ा सा चर्चा इष्ट गोष्ठी टाइप की रहेगी। मैं कुछ रियलाइजेशंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में मैंने जो महसूस किया, हम लोग 20 दिन के बाद मिल रहे हैं। तो एक हफ्ते हमने क्लास कैंसिल करी थी, क्योंकि कुछ शायद आई थिंक वो अगोही अष्टमी थी, और पीयूष प्रभु ने बहुत अच्छी एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन अपॉर्चुनिटी अपने केंद्रीय विहार में ऑर्गेनाइज करी थी। तो हम लोग वहाँ पे गए थे सैटरडे संडे, और अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। उसके अगले हफ्ते दीपावली थी, और फिर अब हम तीसरे हफ्ते में अब हम मिल पा रहे हैं हम लोग सब। तो इस बीच में मुझे कई सारी बार अपॉर्चुनिटी मिली बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने की, कई कई संतों से सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। वृंदावन में था तो बहुत महान आचार्यों से, संतों से सुनने का भी मौका मिला, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी मौका मिला। और ये और दृढ़ता आ गई मन में कि जितना ज़्यादा हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही ज़्यादा हम समाज में बहुत गहरा प्रभाव ला सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी टाइमिंग भी इस डिस्कशन के लिए बढ़िया है। किसी को याद है हमने लास्ट गीता का कौन सा श्लोक डिस्कस किया था? 10.11 था गुरुजी। हाँ, हमने चतुर्श्लोकी गीता डिस्कस करी थी अभी कुछ दिनों में, और 10.11 के साथ हमने चतुर्श्लोकी गीता, जो गीता का सार है, उसको हमने कंक्लूड किया था। और इसके बाद जो क्लास होनी थी वो 12th एंड 13th वर्स पे होनी थी, जो अब शायद कुछ समय बाद होगी, कृष्णा विलिंग। तो चतुर्श्लोकी गीता जो सार है गीता का, वो हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो जब हम गीता का सार सुन चुके हैं, तो सार सुनने के बाद क्या होना चाहिए, क्या नेचुरल प्रतिक्रिया होनी चाहिए हमारी? प्लीज आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैं इसको कॉन्वर्सेशन के रूप में रखना चाहता हूँ, और अगर अपने वीडियोस ऑन रख सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए अगर हम किसी चीज का सार समझते हैं? तो सार मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्या समझा आप लोगों ने सार गीता का। उससे मैं अपना अंकन करूंगा कि मैं ठीक तरीके से आप तक ये मैसेज पहुंचा पाया कि नहीं पहुंचा पाया। क्या सार है गीता का? किसी को याद है? 4 श्लोक कोई बताएगा? पहला श्लोक क्या था? बुक्स मत देखो, ऐसे ही अगर याद है तो बता दो। अहम सर्वस्य। बस प्रभो प्रभु मत्ता सर्वं हाँ, प्रवर्तते हि मत्वा भजन्ते वां बुधा भाव समन्वित। ठीक है। क्या मतलब है इसका, माता जी? आप बुक ले सकते हो वर्ड अगर बाय बुक वर्ड ले, तो नहीं याद है। हाँ बुक ले सकते हो आप, अगर लेना चाहो तो आप बता सकते हो बुक लेकर। और सेकंड श्लोक के लिए तैयार हो जाओ, बिना बुक में देखे, ट्रांसलेशन के लिए आपको बुक देखने का मौका मिलेगा। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, परंतु प्रत्येक वस्तु मुझी से उद्भूत है। जो हम्म। बुद्धिमान यह भलीभांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं
तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। जय। श्लोक नंबर 9 का क्या था मतलब, कौन बताएगा? मत चित्ता मत मत प्राणा चित्ता बोधयन्तः मत प्राणा परस्परं बोधयन्तं तथैतस्तु मां परस्परम। नित्यं तुष्यन्ति बहुत च इंपॉर्टेंट श्लोक है ये हमारी आज की चर्चा से रिलेटेड। अत्यंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ठीक है, क्या मतलब है माता जी, पढ़िए इसका मतलब। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जय। फिर नेक्स्ट क्या है, किसी को याद है? तेषाम। ददाम हाँ, तेषां सर्वयुक्तानां। कौन बोल रहा है ये? मनीष मैं प्रभु। प्रभु। हाँ, जय जय, बोलिए बोलिए। तेषां तो पूरा सततयुक्तानां श्लोक याद है। तेषां शतयुक्तानां भजतां भजतां प्रीतिपूर्वकं प्रीतिपूर्वकं ददाति बुद्धियोगं ददामि बुद्धिं ददामि बुद्धियोगं ददामि बुद्धियोगं च तं येन मामुपयन्ति। तमहमुपान्ति। क्या मतलब है माता जी इसका? जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जय। और लास्ट चतुर्श्लोकी गीता का श्लोक क्या था? तेषामेव अनुकंपार्थम। अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं ज्ञानिजं तमः तमः हाँ, आगे। नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन ज्ञानदीपेन भास्वता। क्या मतलब है माता जी इसका? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो एक्चुअली कितने इंपॉर्टेंट ये श्लोक हैं, और हमको, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम सबको इमीडिएटली इन चारों श्लोकों की गहराई समझ में आ जाएगी, या हमें, या मुझे भी समझ में आ गई है। मतलब लेट मी नॉट क्लेम कि मैं परमहंस ज्ञाता बन गया हूँ गीता का, लेकिन इसकी गहराई हमें इतनी जल्दी समझ में आ जाएगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पे अगर हम श्लोकों के इनमें जो शब्द यूज़ किए गए हैं उनको समझें, अहम सर्वस्य प्रभो, वो व्यक्ति जो जानता है कि भगवान सब कुछ है, सब कुछ उनसे आता है, जो उनका भजन करता है, ये जो जिसका चित्त, जिसके प्राण भगवान में रहते हैं, जो दूसरों को बताता है इसके बारे में, जो सुनता है इसके बारे में, उसको भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, उसके हृदय में ज्ञान दीप जलाते हैं। जब हम जब हम डाउट में होते हैं, जब हम इल्यूजन में होते हैं, तो हम हमेशा रोशनी ढूंढ रहे होते हैं, एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय जब किसी समस्या में होता है तो उसको सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, आंसर्स चाहिए होते हैं। करेक्ट? हर कोई व्यक्ति, कोई भी हो, भले वो पशु भी क्यों ना हो, वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहा होता है, एनलाइटनमेंट ढूंढ रहा होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, पशुओं की प्रॉब्लम सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन तक होती है, मनुष्यों की प्रॉब्लम थोड़ी इवॉल्व हो सकती है। हम सभी लोग एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, और भगवान इन चार श्लोकों में बता रहे हैं कि ये एनलाइटनमेंट यहाँ पर मिल सकती है, ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल सकता है। तो प्रश्न आता है कि अच्छा चलो, मेन प्रॉब्लम है क्या संसार की? प्रॉब्लम क्या है संसार की? क्यों इतना प्रॉब्लम चल रहा है? अब देख रहे हैं पूरा यूट्यूब, मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और न्यूज़ चैनल्स सब कुछ भरे पड़े हैं हमास और क्या इसराइल की लड़ाई को लेकर। थोड़े समय पहले तक, अभी यूक्रेन थोड़ा बंद हो गया, नीचे हो गया, यूक्रेन का मीडिया चार्ट थोड़ा नीचे आ गया अभी। तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई उससे पहले चल रही थी बहुत ज़बरदस्त। आज का जो फ्लेवर है, सुबह का आज का फ्लेवर है, वो मैच का फ्लेवर है। आई थिंक अभी इंडिया थोड़ा ग्रिम पोजीशन पे है, तो इसलिए शायद लोग, हो सकता है इसके बाद अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे तो आपको मिल जाएं लोग। हम सभी लोग क्या प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं? कौन सी प्रॉब्लम है हमारी ना, क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस प्रॉब्लम का समाधान चाहिए, रूट प्रॉब्लम क्या है हमारी? आज मैं एक बड़ा सुंदर लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने, महाराज बता रहे थे कि डिग्रेडेशन की का स्तर कहाँ तक है, वो बता रहे थे कि, हाँ, पीयूष प्रभु कह रहे हैं वी नीड हैप्पीनेस, एब्सोल्युटली वी नीड हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे कैसे फाइंड करते हैं लोग, आप सोच सकते हैं? आज कई सारे लोग मैच देख रहे हैं, उनको लग रहा है मैच अगर इंडिया जीत गया तो हैप्पीनेस मिल जाएगी। लोग ऑस्ट्रेलियन टीम्स को वो दे रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं कि इनको हार्ट अटैक आ जाए, इनकी टांग टूट जाए। हाँ, ये सब हो रहा है, अभी चल रहा है। लोग टोने टुटके कर रहे हैं,
कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार मैं मैच देखता रहूंगा तो शायद इंडिया हार जाएगी, तो मैं मैच बंद कर देता हूँ, 1 घंटे बाद देखूंगा आके, है ना। ऐसी चीजें चल रही हैं इस समय। मैं एक देख रहा था वीडियो, शॉट आया था, उसमें एक लेडी यूएसए के अंदर एक प्लाकार्ड लेके खड़ी हुई है इसराइल के लिए और पैलेस्टीन वाली लड़ाई के चक्कर में। वो ये कह रही है, उसने उस पर ये लिखा हुआ है कि फ्रॉम सी टू द सैंड, ऐसे कुछ उसने लिखा हुआ है कि इट शुड बी पैलेस्टीन। तो उससे एक रिपोर्टर पूछती है कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा, मतलब अभी तो गाजा स्ट्रिप पे वो पैलेस्टीन है, एक पैलेस्टीनियन लोग हैं, और बाद में इसराइल है, तो इसराइल, फिर इसराइली कहाँ जाएंगे? तो उस पे उसके पास कोई जवाब नहीं है। बट उसके लिए हैप्पीनेस है कि वो गाजा स्ट्रिप जो अभी छोटी सी है वो बड़ी होके एक्सटेंड होके पूरा इसराइल भी जो है वो पैलेस्टीन बन जाए। और क्या क्या स्तर है हैप्पीनेस के? कौन सी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं लोग? आज आज के लेक्चर में महाराज बता रहे थे, हम लोगों ने सुना है कि आजकल जेंडर को चेंज किया जा सकता है, राइट? हमने सुना है ऐसा करते हैं लोग। तो बता रहे थे कि हम लोगों के लिए भारत में अभी ये चीज़ आ रही है, तो हम लोगों के लिए ये यूनिक सी चीज़ है कि लोग अपना जेंडर, अगर कोई पुरुष शरीर में पैदा हुआ है तो अपनी हैप्पीनेस के लिए, अगर उसको ऐसा लगता है कि वो स्त्री के शरीर में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, तो अपना वो जेंडर चेंज कर सकता है। साइंस के माध्यम से ऐसा संभव है आज की डेट में। तो जब ये बात उठी तो महाराज ने क्लैरिफाई करा कि ये जो डिसीजन होता है अपना जेंडर चेंज करने का, ये प्यूबर्टी के पहले होना चाहिए। अगर प्यूबर्टी के बाद ये डिसीजन लिया जाएगा तो ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। यानी एक नाबालिग बच्चा ये निर्णय लेगा कि उसको, अगर वो स्त्री के पुरुष शरीर में है, तो वो डिसीजन लेगा कि मुझे पुरुष बनना है, नाबालिग बच्चा। और फिर उसके बाद देयर इज नो गोइंग बैक, उसके बाद कोई तरीका नहीं है कि वो वापस जा सकता है, वो वापस से अपनी जेंडर को चेंज कर सकता है। तो जब ये बात उठी तो महाराज बता रहे थे कि ये तो पुरानी बात हो गई, अभी तो नई नई चीजें आ गई, और नई चीजें आ गई हैं। तो हम सब शॉक्ड थे कि ये ऐसा क्या नया आ गया, अब क्या हो रहा है आजकल, क्या नई चीज है? तो आप तैयार हैं सुनने के लिए नया क्या आ गया? तो नया ये आ गया कि लोग पहले तो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनना चाहते थे, अब मनुष्य शरीर से पशु बनना चाहते हैं। तो यूएस वगैरह में ये अलाउड है कि अगर आप, इफ़ यू फील लाइक, अगर आपको लगता है कि आप कुत्ते जैसे बनना चाहते हैं, तो आप स्कूल में जा सकते हैं और वहाँ पे कुत्ते की तरह व्यवहार कर सकते हैं। तो आप अपने टीचर पे भौंक सकते हैं, और फिर जब आपका मन करे तो आप जाकर, एक केज बनाई बनाई रहेगी, आप वहाँ पे जाके सो सकते हैं। जब भी आपका मन करे, आप थके हुए हैं अगर, तो वहाँ जाके सो सकते हैं। तो बड़ी दुविधा है वहाँ के टीचर्स के लिए, क्योंकि स्कूल का एक कानून है कि इसमें पशु नहीं लाए जा सकते। अब लेकिन मनुष्य रूपी पशु जो पशु बनना चाहते हैं, उनको तो आप मना भी नहीं कर सकते। अगर आप उनको मना करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये है स्टैंडर्ड्स ऑफ हैप्पीनेस। कहाँ तक सिविलाइजेशन जा सकता है, कहाँ तक किसी का नुकसान कर कर हम सोच सकते हैं कि हमें खुशी मिलेगी, ये संसार में सब तरफ चल रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि मेरी जो देह है उसको मैं सुख प्रदान करने के लिए मैं जो मर्जी वो कर सकता हूँ, ये मेरा राइट है। और चलो मान लो कि ऐसा करने में क्या हर्ज है, कोई हर्जा है क्या ऐसा करने में? क्या कहते हो आप लोग, क्या हर्जा है अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए कि भाई ठीक है, कोई कुत्ता बनना चाहता है तो बनो, हमें क्या फर्क पड़ता है? किसी को इसराइल चाहिए, किसी को पैलेस्टीन चाहिए, हम तो यहाँ पे बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर, हमको क्या फर्क पड़ता है? क्या कहते हो आप लोग? दैट मीन्स आप भगवान की उसकी जो डिसीजन है उनका, जो उनको चैलेंज कर रहे हो। भगवान ने आपको जैसा बनाया है, एंड आप नाउ यू आर ट्राइंग टू बिकम समबडी एल्स जस्ट ऑन द बैक ऑफ साइंसेस एडवांसमेंट्स। मैं अपने क्वेश्चन को, हेलो प्रभु, मैं अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ठीक है? मैं चेंज करता हूँ, उसको लिंक करता हूँ चतुर्श्लोकी गीता से, जो भी हमने 4 श्लोक डिस्कस किए हैं। अब उसके कॉन्टेक्स्ट में आप इसका जवाब दो मुझे। 4 श्लोक जो हमने गीता के पढ़े, जो सार है गीता का, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप मुझे बताओ। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मतलब भगवान अपने भक्तों पे स्पेशल मर्सी करते हैं और उनको इंटेलिजेंस भी देते हैं। बट ऐसे लोग जो इस तरीके के जो कदम उठा रहे हैं, इसका मतलब ये इंटेलिजेंटली चीजें नहीं कर रहे हैं। दीज आर प्योरली लाइक दीज आर नॉन डिवोटीज। और ये जो भक्त होंगे तो प्रोबब्ली इस तरीके की समाज में इस तरीके की चीजें नहीं होंगी, आई गेस। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करें, ये पहली बात जो कही गई, अहम सर्वस्य प्रभुः। माता जी आप कुछ कहना चाहती हैं?
हाँ जी, ये मनुष्य जन्म हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। हाँ इसको हम क्यों चेंज करना चाहें? जैसे भगवान ने दिया हमें वैसे ही रहना चाहिए, हाँ भगवान की भक्ति करनी हाँ चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बट एक्चुअली जो पहला श्लोक है, अगर मैं चतुर्श्लोकी गीता से लिंक करूं तो पहला श्लोक क्या कहता है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ मुझसे उद्भूत हो रहा है, मैं सभी चीजों का स्वामी हूँ, मुझसे सब चीजें निकल के आ रही हैं, राइट? एक संबंध की बात हो रही है। हम और भगवान जो हैं उनके बीच में एक संबंध की बात हो रही है, और इस संबंध को जानना जरूरी है। इति मत्वा भजन्ते माम, इसको जो जानते हुए मुझे भजता है वो क्या होता है? बुधा भाव समन्विता, बुद्धि से इंटेलिजेंटली वो समझता है। ये संबंध की बात हो रही है। कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने पैलेस्टीन वाला उस लेडी का एग्जाम्पल दिया जो ये बोल रही है कि फ्रॉम सी टू द सैंड इट शुड बी पैलेस्टीन, राइट? तो उसकी क्या पहचान है? उसने क्या आइडेंटिटी बना रखी है अपनी? उसने आइडेंटिटी बना रखी है कि मैं एक पैलेस्टीनियन हूं या मैं एक मुस्लिम हूं, और वहां पर जो मुस्लिम्स हैं मैं उससे आइडेंटिफाई कर रही हूँ अपने आप को, और अगर वो मुस्लिम खुश हो जाएंगे तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। उसने ये आइडेंटिटी बना रखी है। जो व्यक्ति कुत्ते का शरीर बनना चाहता है, मनुष्य है लेकिन कुत्ता बनना चाहता है, वो कुत्ते के को देख के ज्यादा हैप्पी है। और आज की डेट में तो मतलब ताज्जुब की बात नहीं है, कुत्तों को तो बहुत केयर किया जाता है। यूएस वगैरह में तो स्पेशली, तो किसी के मन में आ सकता है कि भाई इंसानों की तो कदर है नहीं, कुत्तों को फिर भी मेंटेन करेंगे लोग, राइट? ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है, राइट? तो तो सारी की सारी बात कहाँ से आ रही है? हमारा संबंध हम क्या समझ पा रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, ये बिना समझे, अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हम मिसडायरेक्टेड रहेंगे। कैसे? फिर उसके बाद आगे की चीज होगी, मत चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। कैसे लोगों को बताएंगे? और उससे क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च। पीयूष प्रभु ने पहला आंसर दिया कि आनंद के लिए हम कर रहे हैं सारी चीजें। प्रभु भगवान ने बता दिया कि कैसे तुष्यंती, कैसे सेटिस्फैक्शन आएगा, कैसे ब्लिस आएगी आपको। ब्लिस कब आएगी? जब आप इस संबंध के बारे में लोगों को बताओगे, जब इसको आप फॉलो करोगे। तो जब पता ही नहीं है वो संबंध, जब आप भगवान को ही भगवान को ही खत्म करने पे तुले हुए हो, तो आपको कभी भी ब्लिस नहीं मिल सकती है। तो अब मैं किस चीज की चर्चा कर रहा हूँ इस समय? मैं इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि हम लोगों का, हमारा क्या रोल है। अगर अगर कोई दुनिया में ये सब पागलपना हो रहा है तो हमें फर्क क्या पड़ता है? हम कैसे इंटरेस्टेड पार्टी हैं इसमें? हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ऐसे ही अपना जीवन जी सकते हैं। कई सारे लोग भारत में ऐसे जी रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका अच्छे से व्यापार चल रहा है, उनका सब कुछ अच्छे से चल रहा है, और वो अपना सालाना 3 बार छुट्टी भी मनाने जाते हैं, उनके बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ भी रहे हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है हमको? क्या होगा अगर हमारे लिए कोई फर्क पड़ता भी है कि नहीं पड़ता है? पढ़ना प्रभु चाहिए ये प्रभु चीज पर। तो मतलब स्वार्थी वाला हो जाएगा ना, हमको दूसरों का भी परोपकार करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं। परोपकार के लिए, चलो परोपकार तो एक बहुत हाई आइडियल हो गया। बट अगर हम लेमैन की लैंग्वेज की बात करें, मान लीजिए कि आप पहली बार आए होते इस क्लास के अंदर, राइट? परोपकार तो आप 16 माला करने वाले इतने वरिष्ठ भक्त हो, इसलिए आप परोपकार की बात सोच रहे हो। पर उपकार, दूसरे का उपकार, आपने बहुत ऊंची बात करी, परोपकार। और कोई कारण है क्या? जो पहली बार इस क्लास में कोई गलती से आ गया मान लो, उसको क्या करना चाहिए? क्या कहते हो आप लोग? बोलिए बोलिए। क्या फॉर्मूला है 9th श्लोक के अंदर? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। किसको तुष्टि मिलेगी और किसका रमन होगा? किसका होगा? भक्तों भक्तों का। कौन से भक्त का? जो क्या कर रहा है? जो आपस में डिस्कशन कर रहे हैं जो। आपस में बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च, जो नित्य भगवान की कथा का कीर्तन कर रहा है, जो एक दूसरे को बता रहा है, वो कौन है? उस व्यक्ति का होगा। तो परोपकार तो बात की बात है। आपको नहीं चाहिए क्या ब्लिस? आपको नहीं चाहिए सेटिस्फैक्शन? अगर जो भक्त ये बोलते हैं कि मैं इतने सालों से माला घसीट रहा हूँ और मुझे अभी तक आनंद नहीं आ रहा, माला करने में मेरा मन नहीं लगता, सेवा करने में मेरा मन नहीं लगता, वो इसलिए उनकी स्थिति ऐसी है क्योंकि वो ये काम नहीं कर रहे हैं।
कथयन्तश्च माम नित्यम बोधयन्तः परस्परम। वो ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि यही तरीका है, आपको यही करना पड़ेगा। क्यों ये तरीका है, कैसे ये तरीका है? बहुत सरल समझना है इसको है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं, एक प्रेमी प्रेमिका का उदाहरण ले लीजिए। जब प्रेमी को प्रेमिका की से बात करनी होती है, वो ऐसी नाम ही लेता रहता है उसका। दुनिया वाले, उसके घर वाले सोचते हैं पागल हो गया ये आदमी, लेकिन प्रेमी प्रेमिका का नाम लेके उसको आनंद आता है ना। कई सारे लोग अपनी फियांसीज का और फियांस का नाम भी लेते हैं ऐसे ही। आप में से किसी को अनुभव होगा शायद ऐसा थोड़ा बहुत है ना। आनंद आता है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसका नाम लेने में भी आनंद आता है, उसके बारे में बताने में भी आनंद आता है। आपने देखा होगा कई बार आप किसी से मिलने जाइए, वो व्यक्ति अपने बच्चों की तारीफ करेगा आपके सामने, अपने बच्चों की छोटी मोटी बातें बताएगा। आप सोचोगे ये कब खत्म होगा भाई, मुझे कब छोड़ोगे आप? लेकिन वो बताते जाएंगे बताते जाएंगे बताते जाएंगे। क्यों बताते जाएंगे? क्योंकि उनको आनंद आता है, जिससे वो प्रेम करते हैं उसकी बात करने में। बट आप क्योंकि उस व्यक्ति से प्रेम नहीं करते, इसलिए आपको कोई आनंद नहीं आ रहा उसको सुनने में। लेकिन मान लीजिए कि दो लोग, दो माता और पिता आपस में बात कर रहे हैं अपनी संतान के बारे में, दोनों को बड़ा आनंद आएगा एक दूसरे की बात सुनने में, क्योंकि दोनों प्रेम करते हैं अपने बच्चे से। तो ये प्रेम का विषय है। जब हम बताएंगे, भगवान के बारे में चिंतन करेंगे, तो प्रेम आएगा, आनंद आएगा हमको। तो पहली क्या चीज है? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। ये समझना कि हम कौन है, हमारा संबंध क्या है, और उसके बेसिस पे जब हम आगे काम करते हैं, इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव से, फिर आगे का काम भगवान करेंगे। आपको यहां तक का काम करना है। आगे के जो 2 श्लोक हैं वो भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, व्हाट इज माई पार्ट ऑफ द बार्गेन। अगर आप ऐसा करोगे, तेषाम, उन लोगों को जो सतत युक्त हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन कर रहे हैं, उनको ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करूंगा। किस लिए? क्या बुद्धि योग चाहिए भाई? जो भक्त है, जो ये चीज समझ रहा है, उसको क्या बुद्धि योग चाहिए? वो तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है। तो कैसे अपनी परिस्थिति के अंदर वो भगवान की सेवा कर सकता है, कैसे उनके पास तक आ सकता है, कैसे वो कथयंतश्च करेगा, कैसे वो बोधयंता परस्परम करेगा अपनी स्थिति में। अभी मैं बोल सकता हूँ सुदर्शन आहूजा प्रभु को कि आप जाइए और जाकर बीकानेर वाला पे स्टॉल लगाइए, और सैटरडे संडे दोनों दिन जाना पड़ेगा, सुबह से 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। बट अपनी परिस्थिति में वो कुछ कर सकते हैं। उनकी अपनी यूनिक परिस्थिति में वो कुछ सेवा कर सकते हैं। अश्मित प्रभु से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, ओजस्वी प्रभु से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी डिफरेंट होगी। हम अपनी अपनी परिस्थिति में कैसे भगवान की सेवा कर सकते हैं, कैसे बोधयंता परस्परम कर सकते हैं, कैसे कथयंतश्च कर सकते हैं, इसकी बुद्धि भगवान प्रदान करेंगे। प्रॉब्लम आएगी, डाउट आएगा, तो हृदय में दीप जला देंगे, हमारे डाउट्स को दूर कर देंगे। ये भगवान का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि प्रेम करते हैं, देख रहे हैं कि ये व्यक्ति सिंसियर है, ये मेरे पास आना चाहता है। जो इनसिंसियर है, जो धोखा देना चाहता है भगवान को, वो तो भगवान अंदर बैठे हैं हृदय में, उनको तो दिख रहा है कि तो आना ही नहीं चाहता मेरे पास। तो उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे, उसको धोखा देने देंगे, क्योंकि वो चाहता है धोखा देना। उसके लिए कुछ नहीं करेंगे, उसको वेट करेंगे उसके लिए कि कब वो प्रसादम से, कीर्तन से, भक्तों के संग से वो व्यक्ति प्यूरिफाई हो जाएगा। तो हम लोग जो सिंसियरिटी से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, प्रभुपाद की सेवा करना चाहते हैं, वी शुड बी फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भगवान हमें ऐसी इंटेलिजेंस देंगे, ऐसा इनलाइटनमेंट देंगे कि हम उनकी सेवा ठीक प्रकार से कर सकें, ताकि हम सेटिस्फाई हो सकें। अगर आप लोग भक्ति में सेटिस्फाई नहीं होंगे तो आप ज्यादा दिन भक्ति नहीं कर सकते हो। भक्ति शुड गिव अस सम सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस, नहीं तो आपको बोझ लगेगा कि ये मेरे सर पे कितना बड़ा भार रख दिया गया है। किसी को लगता है भार? आप में से सभी लोगों ने एक समय ऐसा था जब 1 माला 2 माला करते थे, या पहले कभी नहीं करते थे, और अब 16 माला करते हैं। किस किस को लगता है कि भार है? सच सच बताओ, किस किस को लगता है कि भार है बहुत बड़ा? कुछ लोग हंस कभी कभी बीच बीच में अगर आप अच्छे से फुल्ली चार्ज ना हो, तब लगता है कि हाँ ज्यादा ही कभी कभार होता है, साल में 2-3 बार। हाँ, तो हमें प्रभु इसीलिए अपनी बैटरी को चार्जअप रखने के लिए, बिकॉज कोई और तरीका है क्या?
कृष्णा कोई ऑल्टरनेट बता रहे हैं क्या हमको? जो व्यक्ति कुत्ता बनना चाहता है, इंसान कुत्ता बनना चाहता है, जो स्त्री पुरुष का शरीर लेना चाहती है, जो पैलेस्टीन हमास के नाम पर या हमास जैसी हरकतें कर कर पूरे एक छोटे से जमीन के टुकड़े पे कब्जा करना चाहते हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, जो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ हैप्पीनेस ही तो चाहिए, बट उनको पता नहीं है कि उनको कैसे हैप्पीनेस मिलेगी। सबको वही चाहिए। कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है जिसको हैप्पीनेस नहीं चाहिए, भले वो कुत्ता हो, भले वो खरगोश हो, भले वो शेर हो, भले वो ह्यूमन हो, है ना, मनुष्य हो। तो भक्तों के पास ये बहुत बड़ी सुविधा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको ये सीक्रेट पता लग गया है कि हमें कैसे आनंद मिल सकता है इस संसार में। तुष्यंती च रमंती च, हम कैसे आनंद प्राप्त कर सकते हैं अगर हम भगवान का कथा कीर्तन करेंगे, अगर हम भगवान के बारे में बताएंगे, तो हमें तुष्यंती च रमंती च। आप सभी लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं, उन सबका अनुभव है कि जब हम उस सेवा को कर रहे होते हैं तब हमारी समाधि जैसी स्थिति हो जाती है, हम पूरी तरीके से उसमें डेडिकेटेड होते हैं, राइट। तो ये स्थिति अगर हमें परमानेंट करनी है तो हमें इस सेवा को डिलीजेंटली करना पड़ेगा। हमें यू इसलिए करना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो लोग, हमारे आसपास वाले, अपने आनंद की खोज में हमारे लिए मुश्किलें क्रिएट करते जाएंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाएंगे। अभी एक भक्त का मेरे पास मैसेज आया कुछ दिन पहले कि प्रभु जी मैं क्या करूं, वो बेचारा ब्रिज में जाके रह रहा है भक्ति करने के लिए, और जो जितने पैसे वो कमा सकता है उससे कम कमा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको ब्रिज में रहना है। तो ब्रिज में एक किसी पर्टिकुलर कंपनी में वो काम कर रहा है, वहां पे उसको बॉस बोलता है कि भाई तुम ये तिलक मत लगाया करो। मथुरा में हिंदू बॉस है, बोल रहा है उसको कि तुम तिलक मत लगाओ, क्यों ना लगाओ करो, और छोटी सी कंपनी है, मतलब ऐसी टुच्ची सी कंपनी है, किसी भी दिन ताला पड़ जाएगा। लेकिन वो पट्टा बोल रहा है, उसकी इतनी हिम्मत है कि एक भक्त को बोल रहा है कि तुम तिलक मत लगाया करो, हिंदू। क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बोलता है कि लॉजिक दे रहा है, बोल रहा है कि आपके करियर के लिए ना ये अच्छी चीज नहीं है। तो वो व्यक्ति जो प्रचार नहीं करना चाहता बट भक्ति करना चाहता है, क्या वो क्या भक्ति कर पाएगा लंबे समय तक? क्या लगता है आपको? अभी तो फिर भी स्थिति अच्छी है भारत में, भक्त लोग कहीं चले जाते हैं तो उनको नतमस्तक करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा बहुत दिन तक रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा। भक्तों को मार मार के भगा देंगे लोग, ये सब बेकार है, नालायक है, इनको कोई काम नहीं है, इनको प्रोडक्टिविटी नहीं है इनकी कोई। तो आपको एसोसिएशन क्रिएट करना पड़ेगा, आप लोगों को सही से समझाना पड़ेगा लोगों को कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। आपको सुख चाहिए, वो सुख संसार में ऐसे नहीं मिलेगा, वो भगवान की कथा कीर्तन से सुख मिलेगा। भगवान ने गीता के सार में बता दिया इस चीज को। ये आपको बताना पड़ेगा अपनी रक्षा करने के लिए। परोपकार तो दूर की बात है, बहुत बाद में आएगा, पहले अपने ऊपर उपकार करना है हमको। तो मेरा आप सबसे, जो भी भक्त लोगों ने ज्वाइन किया है आज संघ में, आधे लोगों ने ज्वाइन किया, एक्चुअली आधे लोगों की क्लास में बाद में लगाऊंगा, वो जो आधे लोगों ने ज्वाइन किया है उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आप इस भक्ति की प्रथा को लंबा चलाना चाहते हो, भक्ति को अच्छे से समझना चाहते हो, लंबे समय तक भक्ति का आश्रय लेना चाहते हो, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। इस प्रयास को किए बिना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप भक्ति में टिक पाओगे। तो एक छोटी सी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हमारे एक बहुत प्रिय मित्र, तो क्या कहूँ, मेरे से बहुत हर तरीके से बड़े हैं, बीकानेर वाला के जो ओनर हैं वो हर लिहाज में मेरे से बहुत बड़े हैं। उनके पिताजी का देहांत हुआ पिछले हफ्ते। मैं वृंदावन में था, श्रीधाम वृंदावन में था, और उनका मैसेज आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे उनका देहांत हो गया। तो मैंने उनको बोला जी मैं तो अभी बाहर हूँ, आऊँगा तो फिर आपका दर्शन करूँगा आके। तो उनके पिताजी बहुत सज्जन पुरुष थे, बहुत तरीके के परोपकार के काम उन्होंने किए, और एक बहुत बड़ा परोपकार का काम किया उन्होंने कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए कि वो बच्चे हर जगह हर तरफ अच्छी चीज़ों को, भक्ति के कार्यों को प्रमोट करते हैं। तो
उनके जो सुपुत्र हैं उन्होंने हमें परमिशन दी बीकानेर वाला के बाहर स्टॉल लगाने की, और हम जगह जगह स्टॉल्स लगाते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप में से कोई अंदाजा लगा सकता है कि हमने आज तक कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी होंगी बीकानेर वाला पे? कोई गेस कर सकता है जल्दी से, क्विकली? बहुत सारी। कोई काउंट आप बता सकते हो कितनी? 50,000। 50,000। खैर हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन 50,000 तो नहीं हुई हैं अभी तक। 11,000 बुक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, मिनिमम 11,000 बुक्स। मैं 2010-11 से वहाँ पे स्टॉल्स लगा रहा हूँ, और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, क्योंकि मेरी सीमित क्षमता है और आप लोग भक्त लोग प्रयास करेंगे तो सच में 50,000 से ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं सिर्फ अभी तक 11,000 बुक्स आप लोग के सहयोग के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर पाया हूँ वहाँ पर। तो 11,000 बुक्स का जो सारा का सारा लाभ है, जो आध्यात्मिक लाभ है, जैसे भौतिक संसार में क्या होता है ना कि एक जन का व्यापार होता है, उसी को प्रॉफिट मिलता है। इस आध्यात्मिक जगत के व्यापार में क्या होता है, एक मैं हूं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, आप लोग हैं जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मंदिर है जो बुक्स बना रहा है, बीकानेर वाला है जो बुक्स के को रखने की, यहाँ पे डिस्प्ले करने की जगह दे रहा है, हमें परमिशन दे रहा है, हम सबको पूरा पूरा प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये जो 11,000 बुक्स हैं, इनका पूरा पूरा लाभ, आध्यात्मिक लाभ उनको डेफिनेटली मिला होगा। और मैंने वृंदावन धाम में राधा रानी के चरणों में प्रार्थना भी करी कि उनको सद्गति मिले, और कितना महान कार्य उनका उनके हस्ते हुआ। तो हमें अब ये क्या है, ये अच्छे संस्कार हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? वो आज हमारा जो मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, उसमें नहीं मिलेंगे वैसे संस्कार। वो हमें इस गीता में मिलेंगे, भागवत में मिलेंगे, और वो संस्कार आगे अगर जाएंगे तो भक्ति का प्रचार कार्य बढ़ता रहेगा। इसलिए हमें ऐसे महान विभूतियों की आवश्यकता है संसार में जो भक्ति को प्रमोट कर सकें। उसके लिए अच्छे संस्कार चाहिए, उसके लिए भक्ति भक्ति के प्रति रुचि चाहिए, जो आप इनका वितरण करने के माध्यम से आप क्रिएट कर सकते हो। तो नाउ मेरा आप सबसे निवेदन है, मैंने ये क्लास ऑनलाइन अगले 31 दिसंबर तक इसलिए रखी है क्योंकि हम जब क्लास करते हैं तो करीब आधा दिन हमारा निकल जाता है कम से कम, और मेरा 5-6 घंटे और निकलता है क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। और मैं ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकें, और एटलीस्ट दोनों वीकेंड्स पे, सैटरडेज को और संडेज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं। और आप सबका मुझे इसमें सहयोग चाहिए। हम लोग ने गुड़गांव में एक संकल्प लिया है कि हम लोग 1 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भक्तों का काम है संकल्प करना, और भगवान का काम है उसको पूरा करना। उन दोनों के बीच में एक ही चीज आती है, वो है भक्तों का प्रयास। भक्त अगर प्रयास करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। तो हमें अपना तरफ से, हमारा जो पार्ट ऑफ बार्गेन है, हमारा जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो है हमारा प्रयास। हमें पूरा जी जान से प्रयास करना है ताकि हम भगवान के इस दिव्य संदेश को, जिससे हर कोई व्यक्ति तुष्ट हो सकता है, उसको हर किसी को रमण मिलेगा, हर किसी को आनंद मिलेगा, इस कार्य में हर किसी को लगना है। और अगर आप इसमें सिंसेरिटी से लगेंगे, भले आपकी कैसे भी परिस्थिति हो, आप इसको डेफिनेटली कर पाएंगे। तो जैसे हम सभी लोग रोज 16 माला का नियम लेते हैं, राइट? जब हम 16 माला का नियम लेते हैं तो हम 16 माला कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम अपने हृदय में एक टारगेट बनाते हैं कि हम इतनी बुक्स करेंगे, तो हम सभी लोग उतनी बुक्स कर पाएंगे। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, संकल्प लेना चाहते हो कि मैं इतना बुक्स का प्रयास करूंगा, इतनी बुक जरूर करूंगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मैं पर्सनली ये सोच रहा हूँ कि हमारे ग्रुप से कम 10,000 बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट करें। गुड़गांव का टारगेट है 1 लाख बुक्स का। अगर भगवान ने चाहा तो हम सभी कर भी पाएंगे, शायद वो 1 लाख बुक्स भी हो जाएंगी। बट एटलीस्ट हमारा जो ग्रुप जो पूरे साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है, हमसे अपेक्षा है कि हम ज़्यादा करें, हम ज़्यादा लोगों तक ये मर्सी को पहुँचाएं। और अगर हम प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ संकल्प लेना चाहते हो तो प्लीज़ लो और इस कार्य में लग जाओ। हरे कृष्णा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्वांटिटी का संकल्प नहीं लेना है तो टाइम का संकल्प ले सकते हैं कि मैं रोज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं हर वीकेंड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा,
प्रयास करूंगा, बात करूंगा रोज एटलीस्ट, अगर फिजिकली नहीं जा सकता तो बुक्स फोन के माध्यम से करूंगा। कुछ भी आप संकल्प ले सकते हैं भगवान की सेवा के लिए, और भगवान फिर शक्ति देंगे। जब कोई व्यक्ति इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमें ऊपर से, तो उसके साथ शक्ति भी मिलती है। तो जरूर आप लोग प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ऑल राइट। कोई वो संकल्प तो नहीं ले सकते, बट आप मतलब जैसे आपको पता है, पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि यथासंभव मतलब जो भी नेटवर्क है पूरा यूटिलाइज करके जो ये 2 महीने का यज्ञ है इसमें योगदान दे सके। जय प्रभु जी ने बहुत सुंदर शब्द यूज किया, यज्ञ। तो ये 2 महीने का संकीर्तन यज्ञ है। इस यज्ञ को, अनुष्ठान को हम सबको पूरी शक्ति से करना है। ठीक है, संकल्प अगर क्वांटिटी का नहीं लेना चाहते हैं आप, जैसे मैंने संकल्प लिया है मंदिर के सामने कि मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा करने का पूरा, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सब लोग प्लीज पूरा सहयोग करिए। यस मैं मनीष। एक चीज और ऐड करना चाह रहा था कि जैसे आपने बीकानेर वाला का एग्जांपल दिया प्रभु जी का, मतलब बहुत ही शहर से उन्होंने अभी आगे, इनफैक्ट अभी 24th के लिए हमें एक और अपॉर्चुनिटी दी है कि जब उनकी क्या भोग में, अंतिम भोग में उनके पिताजी के भक्त जितने भी लोग इकट्ठे होंगे, तो एक बहुत स्टॉल कहीं पे भी हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन का हमें अपॉर्चुनिटी मिला है। आई थिंक हम लोग आपको 1-2 दिनों में और माइक्रो प्लान करके बताएंगे कि कौन कौन से भक्तों की सेवा चाहिए होगी। बट इस फ्राइडे शाम को हमें और एक ग्रुप के काफी भक्तों की सेवा चाहिए हो सकती है। हाँ, ये फ्राइडे इवनिंग सब लोग फ्री रखिए। हम लोग जो भी उनके गेस्ट आएंगे उस दिन उनके प्रोग्राम में, उन सबको बुक्स देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तरफ से। और वो बांटने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे कई सारे। तो करीब 10-12 लोग कम से कम हमारे पास होने चाहिए। तो सब लोग अपनी फ्राइडे इवनिंग्स अगर फ्री रख सकें वो बहुत अच्छा रहेगा। हमें हेल्प चाहिए होगी उस दिन। 4 बजे से प्रोग्राम है उनके यहाँ, गुड़गांव में किसी कन्वेंशन हॉल में। वेन्यू अभी हमें पता नहीं लगा, जैसे पता लगेगा विल लेट यू नो। हाँ, फ्राइडे इवनिंग्स प्लीज आप फ्री रखिए अपनी। ओके, ऑल राइट। आज कौन कौन जा रहा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? ये मत सोचो कि मैच की वजह से नहीं आएंगे। अगर आपकी तबीयत साथ दे रही है, आप जा सकते हो तो जरूर जाओ। भगवान प्रभु दे। जी 29 में जाने का प्लान है मेरा। जय। तो आपके साथ कौन जा रहा है? वो अभी बात करते हैं, पता कितने को नाम हाँ हाँ, है। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है, डाउट है कोई? मेरी कोई बात किसी को गलत लगी हो? कोई कमेंट है किसी का? प्रभु, एक छोटी सी चीज पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए। आप आप अभी बीच में पूछ रहे थे कि किस किस को लगता है कि माला जैसे भार बन जाती है कभी कभी, या किसी के लिए। हम्म। प्रभु जी, वैसे तो आदत हो गई है अब तो डेली की, हाँ 16 माला डेली करनी ही करनी है, जी। और किसी भी हाल में वो करते हैं। बट साल में कई बार ऐसा होता है कि मतलब आप माला मतलब करने की स्थिति में नहीं हो, चाहे वो तबीयत खराब है और या फिर मतलब तबीयत खराब ही समझो, बाकी और तो कोई कारण ऐसे कोई होते नहीं है। तबीयत तबीयत खराब ऐसी कि मतलब शारीरिक स्तर पे माला भी कर ही खराब नहीं होती पा है, रहे। मानसिक स्तर पे भी खराब होती है प्रभु। तो हाँ, तो तो हमारे शारीरिक स्थिति पे प्रभु कभी कभी हिम्मत ही नहीं होती माला करनी, तो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार अभी तो माला भी करनी है, और तो कभी कभी वो ना ऐसा लगता है, तो उस केस में कैसे डील करा जाए उस चीज को? उस केस में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकल जाओ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रभु, कल मैं गया था आपको और बिगड़ गई थोड़ी सी रात में। मैं आपको एक कोट बताता हूँ प्रभुपाद का। मैं एक्चुअली पढ़ रहा हूँ प्रभुपाद जी का, ये जो नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन एनओडी में से। नेक्टर ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा। एक सेकंड रुकिए, मैं ढूंढता हूँ, अभी कल ही मैं पढ़ा था इसको। हाँ, one thing I learned was that even if you don't feel like it, if you feel sick and you just want to stay home and sleep, there were many times I felt like that for many years. I learned quickly that if I just approach people, if I could just bring myself to the point of starting to approach them after a half hour or so, whatever it was that bothered me, whatever it was that hurt in my body would be gone. I remember Prabhupada saying again and again that if you just do Sankirtan, it cures everything. इससे सटीक आंसर मैं क्या दूं प्रभु आपको? तो पेज ये नंबर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है,
ये बात सुनने में शायद थोड़ी एसोटेरिक लग सकती है कि अरे ये तो बड़ी ऐसी किताबी बात है, बट ऐसा नहीं है। भक्तों का रियलाइजेशन है, भक्त जो सेवा कर रहे हैं वो ट्रांसेंडेंटल एनर्जी से कनेक्टेड है भगवान की। जो जो आध्यात्मिक है उसी के ऊपर भौतिक टिका हुआ है। हम जो बात कर रहे हैं अपने मन के कष्टों की, अपने शरीर के कष्टों की, वो तो शरीर तक ही तो सीमित हैं, वो तो इस भौतिक जगत की चीजें हैं। बट हम जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं वो आध्यात्मिक जगत की चीज है। मैं पर्सनली कई सारे लोगों को जानता हूँ, अपने वरिष्ठ गुरु भाइयों को जानता हूँ जो बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं, जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम अपने आप को समर्पित करें अपने गुरु के मिशन में तो हम भी उसी शक्ति में ओतप्रोत हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने छोटे छोटे भोगों में आसक्त हैं। तो हमें डर लगता है कि अगर हम सेवा करेंगे तो हमसे वो भोग छूट जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी एक कहानी बताते हैं कि एक बार एक नदी के दो किनारों पर एक किनारे पे बड़े खुशहाल लोग रहते थे और दूसरे किनारे पे जो लोग रहते थे वो बहुत भारी भारी पत्थर उठा के घूमते रहते थे। तो खुश लोग दूसरे किनारे के लोगों को बोलते रहते थे कि आप आ जाओ इधर। तो वो बोलते थे कि हम कैसे आए, ये तो हमारे पास इतना सारा वजन है, हम आएंगे तो डूब जाएंगे। तो वो बोलते थे कि अरे तो वजन को छोड़ दो, वहां पे वजन लाने की जरूरत नहीं है, वजन को वहीं छोड़ दो और आप आ जाओ। तो अरे वजन कैसे छोड़ सकते हैं हम, ये वजन हम नहीं छोड़ सकते। तो हमारी आदत हो जाती है अपने मन के बोझों को ढोने की, और हम उनको मिस कर रहे होते हैं उन बोझों को। बट आध्यात्मिक शक्ति का जब संचार होता है तब वो बोझ एक तो कम हो जाते हैं और वो इनसिग्निफिकेंट लगते हैं हमें। इसीलिए कई बार कुछ जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो हर परिस्थिति में सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। जो कम कम अभी अभी नए नए भक्त होते हैं उनको कोई मोटिवेशन चाहिए होती है, बट धीरे धीरे वो भी पहुंच जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो अगर हमारे हृदय में ये कभी ऐसा विकार आ भी जाता है तो हमें संग करते रहना चाहिए। भक्तों के संग से हमारा वो विकार दूर हो जाएगा और हम सेवा में लग जाएंगे। सेवा ही अल्टीमेटली सोल्यूशन है हर प्रॉब्लम का। ठीक है, Got it, प्रभु। एनी अदर डाउट और क्वेश्चन? तो प्रभु जी, संघ की तो ये बात है, इनफैक्ट अब जैसे ये 3rd वीक में हम मिल रहे हैं, राइट, आफ्टर 2 वीक्स। तो मैं इनफैक्ट ऐसे लग रहा था मैं तो कि मतलब मेरा पर्सनली बता रहा हूँ कि इट वाज लाइक आई वाज अबैंडन्ड इन द लास्ट 2 to 3 वीक्स। कोई वो प्रभु जी आज की क्लास के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो बिल्कुल कैंसिल कर दूं तो ऑनलाइन कर लूं, क्योंकि मैं खुद थोड़ा सा बीमार था। तो इस चक्कर में फिर ये सोचा कि ऑनलाइन करना ज़्यादा बेटर है, और 4-6 हफ्ते ऑनलाइन करते हैं ताकि भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा सकें। और डेफिनेटली अगर वो प्रभुपाद जी को प्रे करके जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसमें कोई नहीं है। मैं तो कई बार 1-to-1 बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूँ, वहां पर भी ऐसे लोग मिल जाते हैं कि जो 100 गीता 200 बुक्स एक साथ ले लेते हैं। वो जैसे भी वो जानते हैं, ऐसा कई बार हुआ है हमारे साथ में। तो हमें प्रयास करना है बस। तो ठीक है, 5:54 हो गए हैं। मेरा टारगेट है कि 6 बजे तक हम इस क्लास को क्लोज कर देंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लेंगे, नहीं तो हम जल्दी क्लोज करेंगे, ताकि जिसको जाना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो जा सकता है वो जरूर जाए। अश्वित प्रभु आप चल पाओगे हाँ हाँ प्रभु, आ जाऊंगा मैं। 29 में? ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो प्लीज सब लोग कमर कसिए और करिए कोशिश, हर कोई प्रयास करिए कि हम 1 लाख गीता डिस्ट्रीब्यूट कर पाए, तो फिर हम कर ही लेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। हिज ग्रेस आनंद गौरंग प्रभु की जय जय हरे कृष्णा।